जय हिंद दोस्तों। आजकल यूपीआई को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। क्यों, क्या वजह है? आखिर यूपीआई इतना आसान प्रोसेस है, पैसा ट्रांजैक्शन करने का इतना आसान डिजिटल माध्यम है, फिर भी इसको लेकर समय समय पर लोग विरोध करते रहते हैं। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, लोग स्कैम होने का आरोप लगाते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि कर्नाटक के जो दुकानदार है, जो छोटे दुकानदार है, बड़े दुकानदार है, कोई भी यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहा है। इससे पहले भी आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में पेट्रोल पंप वालों ने यूपीआई से पेमेंट लेने से इनकार कर दिया था। उससे पहले आपने सुना होगा कि एक गोलगप्पे वाले को यूपीआई के कारण जीएसटी वालों ने 40 लाख रुपए से ऊपर का नोटिस थमा दिया था। और ये जो बेंगलुरु में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, दुकानदार नहीं ले रहे यूपीआई से पेमेंट, इसका भी यही कारण है कि एक महिला दुकानदार को करोड़ों का जीएसटी का नोटिस थमा दिया गया। अब बवाल क्यों हो रहा है, लोग विरोध क्यों कर रहा है, इसके बहुत सारे कारण है। पूरे वीडियो देखिए, मैं सारी चीज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही कम समय में सारी बात आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। देखिए, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकानदार, आप छोटे शहरों में देखे, बड़े शहरों में देखे, ग्रामीण एरिया की बात छोड़ के बोल रहा हूँ, शहर की बात बोल रहा हूँ, छोटे शहर या बड़े शहर कहीं भी आप देखते होंगे, एक समोसा चाय का दुकान चलाने वाले, एक छोले भटूरे का दुकान चलाने वाले, बड़ा पाव बेचने वाले, गोलगप्पा बेचने वाले, नाश्ते का दुकान चलाने वाले, चिकन फ्राई का दुकान चलाने वाले, बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार ऐसे, सभी की बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिसका इनकम डेली का 5,000 से 10,000 15,000 इनकम है। और ट्रांजेक्शन की बात करूं आपको, उसका टर्न ओवर की बात करूं तो महीने का कोई कोई दुकानदार का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कोई कोई दुकानदार का तो करोड़ों का टर्नओवर होता है। लेकिन ये क्या होता है, लेन देन कैश में होता है। बहुत सारे ऐसे दुकान, होटल वगैरह देखे होंगे छोटे छोटे, जो रेस्टोरेंट नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, भीड़ लगी हुई होती है, दिन भर खाना चलता रहता है, लोग खाते रहते हैं, उनके पास लगाने का फुर्सत नहीं होता है। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, लेकिन सारा लेन देन क्या होता है, कैश में होता है। अब कैश में होता है तो कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सरकार को कभी पता ही नहीं चल पाता है कि कौन कितना कमा रहा है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जब से डिजिटल हुआ है और डिजिटल कर दिया गया है, तब लोगों के कारण उन्हें ऑनलाइन लेना पड़ रहा है। लोगों के कारण वो आज भी नहीं चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन पैसा मिले, वो चाहते हैं मुझे कैश ही मिले। लेकिन आजकल बहुत कम लोग कैश लेकर चलते हैं, तो हर दुकान पे क्या मजबूरी हो गया, क्यूआर कोड लगाना मजबूरी हो गया। अब क्यूआर कोड जो लग गया वहां पे, तो लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं स्कैन कर देते हैं, यहाँ तक कि चाय पीते हैं स्कैन कर देते हैं, छोला भटूरा खाते हैं स्कैन कर देते हैं, समोसा नाश्ता लेते हैं स्कैन कर देते हैं, यहाँ तक कि लोग चिकन खाते हैं, पंचर बनाते हैं, छोटे छोटे कामों के लिए लोग क्या करते हैं, आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब क्या है कि ऑनलाइन ज्यादातर लोग पेमेंट करने लगे हैं, लगभग 70-80% लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, 20% लोग ही कैश में देते हैं। अब क्या है, जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्यूआर कोड के द्वारा, क्यूआर कोड दुकान पे जो रहता है वो दुकान के नाम से होता है, चाहे आपने उसे करेंट अकाउंट से लिंक कर रखा हो, चाहे सेविंग अकाउंट से लिंक कर रखा हो, तो वो दुकान के नाम से ही आपका ऐड रहता है। उस पर पेमेंट जो आता है तो आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। आपको लगता है आ जा रहा है, सिर्फ इस पर किसी की नजर नहीं है, तो मेरे अकाउंट पे आ रहा है, मेरे अकाउंट से जा रहा है। आपको बता दो, उस पर बैंक का नजर रहता है, किस अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, बैंक का भरपूर उस पर नजर रहता है। हाँ, आपका रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है और करेंट अकाउंट है, तो उससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट आपसे कुछ खोजेगा, कभी डायरेक्ट नोटिस करेगा। सीधा पता है बैंक को कि जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो रिटर्न फाइल तो करता ही होगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको ऑलरेडी फाइन होता है, पेनाल्टी होता है। लेकिन छोटे दुकानदार कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो है नहीं उनका, और सेविंग अकाउंट से वो कनेक्ट करके रखते हैं। और सेविंग अकाउंट का बहुत सारे कंडीशन है, ये नहीं कि सेविंग अकाउंट में कुछ भी कर सकते हैं, आप अरबों करोड़ों का लेन देन कर सकते हैं, उसका बहुत सारा कंडीशन है। तो क्या करते रहते हैं आप, लेन देन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। आप साल का, वो लोग तो साल का देखते हैं ना भाई, फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। अब वो देखते हैं कि एक साल में 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया। आपको लगता होगा आसान, क्योंकि आपके पास आ रहा है 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया, लेकिन पूरे साल का जोड़ते हैं तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपया वो साल के हिसाब से निकालते हैं। और बैंक क्या करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके अकाउंट का डिटेल्स भेज दिया जाता है कि ये अकाउंट सस्पिशियस है, इसमें बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये जीएसटी रजिस्टर्ड भी नहीं है, सेविंग अकाउंट है। अब क्या होता है कि उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जांच करता है और आपको क्या करता है, नोटिस कर देता है। इसी प्रकार से कई गोलगप्पे वाले, चाय वाले, समोसे वाले, छोटे छोटे दुकानदार, बहुत सारे लोगों का इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका है।
और लोग इस पर बवाल कर रहे हैं कि छोटे दुकानदार का नोटिस आ चुका है। भाई छोटे दुकानदार है लेकिन अर्निंग उस हिसाब से है, इसलिए नोटिस आ जाता है। नोटिस का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स भरना ही भरना है, उसमें भी बहुत सारा क्राइटेरिया है। आप सीए से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पर टैक्स देना है, कितना पर टैक्स नहीं देना है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इनकम के मामले में कहूं तो एक बड़ा दुकानदार जितना कमा रहा है, कोई कोई छोटा दुकानदार भी उससे ज्यादा कमाता है। सोशल मीडिया हो गया, आप देखते होंगे बहुत सारे दुकानदार जो सोशल मीडिया से आजकल प्रचार करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, ऑफलाइन मंगाते हैं, उनके यहाँ फुर्सत नहीं रहता, लेकिन वो किसी प्रकार का इनकम टैक्स पे नहीं करते। तो ऐसे आ जाता है किसी एक दो व्यक्ति के पास, 5 व्यक्ति के पास, 10 व्यक्ति के पास पूरे देश में। इसका मतलब ये नहीं कि सारे दुकानदार को नोटिस आ रहा है, सारे चाय वाले, पान वाले, छोले भटूरे वाले, सब्जी वाले सबको आ रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे तो छोटे छोटे ऐसे दुकानदार है जो साल का 50 लाख 40 लाख कैश में काम करते हैं और वो कभी रिटर्न फाइल भी नहीं करते। इनकम टैक्स भरना तो दूर की बात है, वो खुद का रिटर्न फाइल भी नहीं करते, खुद का इनकम भी शो नहीं करते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और उनसे कोई बात करे तो वो कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है, क्या होता है। इनकम टैक्स का नाम सुन के ही डर जाते हैं। मैं ये सिर्फ जानकारी के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं ये छोटे दुकानदारों के विरोध में वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं उनका पोल खोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये हर कोई इंसान जानता है। अब इसका निदान क्या है, क्यों आ जाता है इनकम टैक्स का नोटिस, तो आपको बता दो। देखिए होता क्या है कि आप छोटे दुकानदार हैं और आपने क्यूआर कोड रखा है दुकान पे, तो उसका हिसाब आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सीधा पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है। बहुत लोग तो कैश कराते हैं, कोई आता है चलो 500 रुपए आप कैश दे दो, मैं आपको क्यूआर पे पैसे भेज देता हूँ, आप मुझे 2000 कैश दे दो, मैं आपके क्यूआर पे पैसे भेज देता हूँ। दुकानदार के पास ऐसे भी करते हैं। आप दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, कभी भी ये काम नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए और ज्यादा घातक है। क्योंकि उस क्यूआर पर अगर 50 रुपया भी आपको आता है, आप उसको कैश देते हैं, तो आपका कैश लेन देन में नहीं गिनती होता है, वो आपका सेल में गिनती होता है, आपका बिक्री में गिनती होता है कि 5000 का आपका किसी चीज का सेलिंग हुआ है, आपने किसी चीज को बेचा है, कोई सामान बेचा है। तो इसीलिए इस चीज से सावधान रहे, हमेशा सावधान रहे कि आप क्यूआर कोड पर पैसा मंगा के किसी को कैश देना, ये तो सबसे पहले आप बंद करें। अगर कोई अपना है, जानने वाला है, किसी को हेल्प भी करना है, किसी को पैसे भी देने हैं इस तरह का, तो आप अपने मोबाइल नंबर पे आप यूपीआई आईडी पे पैसा मंगा के दे सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस क्यूआर कोड पर स्कैनिंग करके कभी भी उसको पैसा नहीं दे। और जो भी ऑनलाइन आप क्यूआर कोड के माध्यम से रिसीव कर रहे हैं उसका हिसाब रखें। डेली शाम को आप हिसाब रखें कि आज दिन में 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, क्यूआर कोड पर मेरे पास पैसा आया, ये आपको हिसाब रखना है। फिर महीने का हिसाब सारा का जोड़ना है कि इस महीने में क्यूआर कोड पर कितना पैसा मेरा आया, जो बिक्री का था, सेलिंग का था। फिर साल में एक बार आपको जोड़ना है कि इन 12 महीनों में, एक साल में मेरा कितना पैसा आया क्यूआर कोड पे, साल का कितना सेलिंग का पैसा इस क्यूआर कोड पे आया। ये बिल्कुल आसान है। डेली शाम को आप लिखेंगे और महीने में एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस 12 महीना का जो होगा साल में एक बार कर लेंगे, या आप ट्रांजेक्शन निकाल के भी कर सकते हैं। अब ये करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखे, जीएसटी रजिस्टर आपका दुकान नहीं है, तो साल में 40 लाख रुपया के अंदर में आप क्यूआर कोड पे पैसा मंगाते भी है तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। इस चीज को समझ लीजिए, आप किसी प्रकार का टैक्स का देनदार नहीं होते। आप 39 लाख रुपया तक भी ऐसा रिसीव करते हैं साल में, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आते। 40 लाख रुपया से ऊपर का जिसका सेलिंग है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए अनिवार्य है। ये आपको बताता हूँ दुकानदारों के लिए लोकल का। लेकिन जो ऑनलाइन सामान बेचते हैं, जो दूसरे स्टेट में भेजते हैं, या फिर उनका सर्विस का काम है, प्रोडक्ट का काम नहीं है, कोई सेवा देते हैं किसी प्रकार का, तो उनके लिए 20 लाख रुपया तक है। 20 लाख रुपया तक साल में अगर उनके पास पैसा आता है कोई सर्विस का या सेलिंग का, तो उनको किसी प्रकार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो दुकानदारों के लिए जो बता रहा हूँ कि 40 लाख रुपया तक आप नहीं कराने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि 40 लाख रुपया आपको यूपीआई से ही पैसा लेना है सेलिंग का। अगर 38 लाख 30 लाख रुपया तक साल में लेते हैं, फिर भी डाउट जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप 30 लाख जब यूपीआई से कर रहा है तो 15 लाख 20 लाख रुपया कैश में भी किए होंगे, 30 लाख के आसपास कैश में भी किए होंगे, तो 60-70 लाख रुपया हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि यूपीआई से अगर पैसा आप ले रहा है, कितना भी छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, कोशिश करें कि साल में मैक्सिमम 15 से 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो पार करना ही नहीं चाहिए, 20 लाख रुपया तक ही आप उस पर पैसा ले सकते हैं किसी प्रकार का सेलिंग का, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये समझे कि 20 लाख रुपया यूपीआई से लिया है तो 15-20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया कैश में हुआ होगा तो 30-35-40 के अंदर में दायरे में ही आता है, आपको कभी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। तो ये जो यूपीआई है जितना आसान है उतना ही ये दुकानदारों के लिए आजकल मुसीबत बनता जा रहा है, परेशानी का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार हैं जिनको ये सब पचड़े में नहीं पड़ना है, उनको जानकारी भी नहीं है। तो इसके लिए आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है और लीगल तरीके से आपको चलाना है। लीगल तरीके से बता रहा हूँ, लीगल यही कहता है कि किसी प्रकार का सर्विस का काम है, कोई सेवा देने का आपका काम है, तो 20 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा ले। और आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई दुकान है आपको किसी प्रकार का, तो 40 लाख रुपए से ज्यादा का आपका टर्नओवर है
तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। ये सरकार का नियम है। अब इससे फायदा होगा या हानि होगा, ये तो सरकार का बनाया हुआ चीज है। और इन टैक्स से आजकल हर कोई त्रस्त है। जीएसटी टैक्स से और इनकम टैक्स का नोटिस से आजकल हर कोई त्रस्त है। अधिकतर लोगों के पास बेवजह के नोटिस आ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए असावधानी ही बेहतर विकल्प है।